जो किसी समुदाय विशेष को की भावना को ठेस पहुंचाए। दूसरी बात सुनिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन दोनों फैसलों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसके सदस्य थे जस्टिस बी.आर. गवई। उन्हीं का दिया हुआ फैसला है। अगर राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और मुकदमा चलता तो उनसे अदालत में पूछा जाता कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश की अवहेलना क्यों की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते उनका दायित्व था कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन करें, पालन करवाएं, उदाहरण प्रस्तुत करें। वो इसके ठीक उल्टा कर रहे थे। इसी तरह से आपको याद होगा नुपुर शर्मा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा पर, उसके खिलाफ जिन लोगों ने बोला, लिखा, कहा, आंदोलन किया, उनमें से किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा नहीं चला, क्योंकि अगर मुकदमा चलता तो उनकी जो टिप्पणी थी उस पर भी सवाल उठता। तो ये जो उदाहरण मैंने दिए, इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि न्यायालय, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, सनातन धर्म का जब मामला आता है तो वो ज्यादा हार्श दिखता है, एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है। जैसे किसी मजहब का मामला आता है, चाहे इस्लाम का या ईसाई मजहब का, तो उनका रवैया बदल जाता है। सनातन का जब मुद्दा आता है तो उनका रवैया अलग होता है, अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अलग तरह की टिप्पणी करते हैं। तो भगवान विष्णु का तो मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन किसी मजहब के बारे में कोई सामान्य सी टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। अगर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने किसी मुस्लिम बहुल इलाके के बारे में कहा कि यह पाकिस्तान जैसा हो गया है, तो इसमें किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, किसी मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। और ये आम बोलचाल की भाषा में है, सामान्य लोग इस तरह की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की बात को रोकने की कोशिश करेगा तो उससे सच्चाई नहीं रुकने वाली, सच्चाई नहीं छिपने वाली। तो इस सच्चाई को राकेश किशोर ने जो काम किया उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने एक पत्थर उछालने की कोशिश की ताकि आसमान में सुराख किया जा सके। आसमान में सुराख क्या? जिस बारे में लोग बोलने से बचते हैं, भागते हैं, उसके बारे में बोलने की कोशिश की उन्होंने।